कितने मज़ेदार चॉकलेट चिप से भरे हुए सॉफ्ट से हमारे कपकेक्स कितने मज़े के लग रहे हैं। गर्मियाँ तो शुरू हो गई हैं। कुकिंग करते हुए बेकिंग करते हुए गर्मी बहुत लगती है, लेकिन फिर भी बेकिंग मुझे कुकिंग से ज़्यादा इजी लगती है। और गर्मियों में बच्चों के साथ मिल के कपकेक्स बनाएं या ख़ुद उनको बना के दें या लंच बॉक्स में दें स्कूल के दिनों में, या फिर आप ऑफिस में या टी टाइम किसी वक्त भी ये कपकेक आप बनाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को पसंद ना आए। हम बनाएंगे भी ये ऑयल में, बटर में नहीं बनाएंगे। तो ये मज़ेदार सी कपकेक की रेसिपी हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मदीहा और आप देख रहे हैं जस्ट मदीहा उर्दू रेसिपीज़। सबसे पहले आपने देखा होगा मैंने लिया है मैदा मैंने लिया है 1.5 कप। तो पहले मैंने 1 कप छाना और अब मैं बाकी का आधा कप छान रही हूँ। मैदा छानूंगी और उसके बाद हमें छानना है बेकिंग पाउडर। सब चीज़ें रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, तभी हमारी बेकिंग का अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। दोनों चीज़ों को मैंने छान लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा नमक, और नमक को हमने छाना नहीं है, लेकिन अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। नमक भी मिक्स हो गया है। अब हम ये अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स साइड पे रख देंगे और अब बाकी का काम स्टार्ट करते हैं। अब हमें चाहिए 3 अंडे। तीनों के तीनों अंडे रूम टेम्परेचर पे हैं। मैं डायरेक्ट अंडे इसी में तोड़ रही हूँ, लेकिन अक्सर ऐसा करने से गड़बड़ भी हो जाती है और वो ऐसे कि एक अंडा भी ख़राब निकला है तो हमारे बाकी अंडे भी बेकार हो जाते हैं। तो आप अलग अलग ही करके डालिएगा। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ वनीला एसेंस और चीनी पिसी हुई है और मैंने घर में पीसी है, तो आप भी चीनी पिसी हुई डालिएगा, जिससे हमारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। अब मैं यूज़ कर रही हूँ इलेक्ट्रिक बीटर। आप चाहें तो हैंड मिक्सर से भी कर सकते हैं, हाथ से भी बीट कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इलेक्ट्रिक बीटर से काम जल्दी हो जाता है। अच्छे से हमने इसको बीट करना है। देखें हमारा जो बैटर है अंडों और चीनी का, ये देखें कितना ज़्यादा फ्लफ़ी हो गया है और देखें ये कितना फूल गया है कि हमारी आधी डिश कवर हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वेजिटेबल ऑयल या फिर कुकिंग ऑयल, जो भी आपके पास है आप इसमें ऐड करिए। और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ दूध भी आपके पास डब्बे का है या खुला है, जो भी दूध है आप इसमें ऐड कर दीजिए। अब हम इसको दोबारा से मिक्स करेंगे, बीट करेंगे दोबारा से। और मैंने इसको अच्छा खासा बीट किया है। हाँ, उससे कम किया है जितने मैंने अंडे बीट किए थे। अंडे तो मैंने अच्छे खासे बीट किए थे, लेकिन उतना मैंने इसको बीट नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है। लेकिन मैंने थोड़ी सी अपनी स्पीड वीडियो की तेज़ कर दी थी, तो आपको पता नहीं चला होगा कि मैंने कितनी देर बीट किया है, लेकिन मैंने इसको कम से कम 3 मिनट ज़रूर किया है और अंडों को शायद 5 से 6 मिनट किया था। अच्छा, अब मैं इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ जो हमने अलग से मिक्स करके रखा था। पहले मैं थोड़ा मैदा ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी और फिर बाद में थोड़ा और करूँगी। अब मैं इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है। हमें इसको थोड़ा सा ही इसको मिक्स करना है अच्छे से। आप चाहें तो स्पैचुलर से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं जब स्पैचुलर से मिक्स करती हूँ तो मुझे थोड़ी सी गुठली सी महसूस होती है, इसीलिए मैं इस तरह के मिक्सर से ही इसको मिक्स करती हूँ हमेशा अपने बैटर को। अब जो बाकी का मैदा बचा था मैं वो भी ऐड कर रही हूँ और उसको भी मिक्स कर लूँगी मैं इसके अंदर। अच्छा, अब इस स्टेज पे हमें अपना ओवन रेडी कर लेना है। हम जैसे ही इसको मिक्स कर लेंगे ओवन रेडी कर देंगे, ताकि जब हम इनको कपकेक लाइनिंग में हम अपने बैटर को ऐड करें उस वक्त हमारा ओवन गर्म हो रहा हो। ओवन का टेम्परेचर बहुत अहमियत रखता है, इसीलिए कम से कम 5 मिनट पहले या 6 मिनट पहले अपने ओवन को रेडी कर लिया करें बैटर रखने से पहले। चाहे वो कपकेक का हो चाहे वो केक का हो, लेकिन हमेशा ओवन को गर्म कर लिया करें। और बेकिंग ट्रे भी हमेशा रेडी रखा करें। ऐसा ना हो कि आप बैटर बनाने के बाद इधर से उधर कपकेक की ट्रे ढूंढ रहे हैं या फिर बेकिंग ट्रे ढूंढ रहे हैं। सब चीज़ें रेडी रखा करें। बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉकलेट चिप, लेकिन अब मैं ये वाला जो स्पून है बिल्कुल भी विस्कर यूज़ नहीं करूँगी। अब मैं स्पैचुलर यूज़ करूँगी ताकि मेरे चॉकलेट चिप टूटे नहीं। चॉकलेट चिप्स जितने अच्छी क्वालिटी के होंगे उतना ज़्यादा आपके केक में मज़े के लगेंगे। मैं सारे ऐड नहीं करूँगी, मैं तकरीबन 3/4 कप ऐड कर रही हूँ और बाकी के मैं ऊपर ऐड करने के लिए बचा के रख रही हूँ। ऊपर से ऐड करने की वजह यह है क्योंकि अक्सर चॉकलेट चिप्स जो है ना, वो जब हम बेकिंग कर रहे होते हैं तो वो घुल जाते हैं तो और मेल्ट हो जाते हैं। तो अगर बेकिंग के बाद मैं इसमें ऊपर से ऐड करूँगी तो वो अलग से लुक देंगे और बहुत मज़े के भी लगेंगे और वो उसमें जाके मेल्ट नहीं होंगे केक में जाके। मैंने इसको स्पैचुलर से मिक्स किया है, आपने देखा होगा। मैंने अब इसमें दूसरा चमचा यूज़ नहीं किया है। अब मैं ले रही हूँ जग मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे इस तरह से इजी लगता है। अलग अलग कपकेक या फिर मफ़िन्स की जो हमारी लाइनिंग होती है उसके अंदर हम जब बैटर ऐड करते हैं तो वो सफाई से उसमें ऐड हो जाता है, इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। अक्सर लोग स्पून यूज़ करते हैं और अक्सर लोग आइसक्रीम वाला जो ख़ास स्पून आता है वो यूज़ करते हैं। तो जो भी आपके पास है और ईजी है आप वही यूज़ करिए। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ मफ़िन्स की लाइनिंग। आप चाहें तो कपकेक की लाइनिंग भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास है आप वो लीजिए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मफ़िन्स जो है वो साइज़ में बड़े होते हैं और जो कपकेक हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं। अब मैं देखें मफ़िन्स बना रही हूँ तो तकरीबन मेरे इस बैटर से 10 बन रहे हैं, लेकिन अगर आप कपकेक्स की लाइनिंग यूज़ करेंगे तो आपके तकरीबन 12 कपकेक्स ईज़िली बन जाएंगे।
चलिए अब हम इसको ओवन में रख लेते हैं और बेक कर लेते हैं। ओवन मेरा रेडी है। 180 डिग्री पे मैंने अपना ओवन चला लिया था और ओवन पहले से गर्म है। हम इसको पहले नीचे से बेक करेंगे। तकरीबन 25 से 30 मिनट भी लग सकते हैं अगर आप कपकेक्स यूज़ कर रहे हैं, कपकेक की लाइनिंग, और अगर मफ़िन्स यूज़ कर रहे हैं तो 30 से 35 मिनट लग सकते हैं। टूथपिक से हम इसको चेक करेंगे कि हमारे कपकेक्स या मफ़िन्स रेडी हो चुके हैं कि नहीं। लकड़ी की टूथपिक मैं यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर इसको डालूँगी और अगर हमें टूथपिक साफ़ निकलती है इसका मतलब हमारे कपकेक्स या मफ़िन्स बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं इसको ऊपर से गोल्डन कलर दे रही हूँ। आप चाहें तो ना दें अगर आपको नहीं पसंद, लेकिन मुझे ऊपर से गोल्डन काफ़ी अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैंने इनको ऊपर से गोल्डन कर लिया है। अब थोड़ा सा ठंडा होने पे हम इस पर चॉकलेट चिप ऐड करेंगे। जितनी भी चॉकलेट चिप्स है आप इसके ऊपर ऐड कर दीजिए। हल्के गरम में मैंने चॉकलेट चिप्स ऐड करी है तो इसीलिए हमारी जो चॉकलेट चिप्स है ये वो उसके ऊपर बिल्कुल चिपक गई है और उसमें एडजस्ट हो गई। लेकिन अगर आप ठंडा होने पे अगर आप चॉकलेट चिप्स ऐड करेंगे तो वो उस पर सेट नहीं हो पाएगी। देखें कितने प्यारे से, फ्लफ़ी से और बहुत ही प्यारा लुक आया हमारे मफ़िन्स का। इसी तरह से आपके मफ़िन्स भी बनेंगे और क्या पता मेरे वालों से ज़्यादा अच्छे बने। जब तक मफ़िन्स को बेकिंग ट्रे से निकालती हूँ तो अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरी बाकी वीडियोस भी देखिएगा। आपको रेसिपीज़ बहुत इजी लगेंगी और ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिएगा। चलिए मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ अपने मफ़िन्स का। देखिए कितने सॉफ्ट हैं और इतने ही मज़ेदार भी हैं ये। बस अब आप जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई करिए, कपकेक्स बनाइए, मफ़िन्स बनाइए और मुझे ज़रूर अपना फ़ीडबैक दिएगा। कोई भी परेशानी आती है बनाने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मेरा नाम है जस्ट मदीहा के नाम से है, तो आप ज़रूर मुझे फॉलो करिएगा। कितने सॉफ्ट लग रहे हैं। इसी तरह से मैं आपको अपने 2-3 मफ़िन्स और दिखाती हूँ। आप मफ़िन्स देखिए और ट्राई करिए। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।